गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपिका जैन और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय का सामान्य परिचय। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर हैं, 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 12th की प्रिपरेशन आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आरबीएसई बोर्ड से या कोई भी स्टेट बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी यूजी के स्टूडेंट्स हैं, यूजी के कोई भी कोर्स में आप एनरोल्ड हुए हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, अभी आप बीबीए के अंदर हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चाहे वो सीए या सीएस में अपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंट के पेपर में वो है पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आप कभी स्किप करके जाने की पोजीशन में तो नहीं होंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। आज हम इस टॉपिक का बहुत बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी व्यवसाय का एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि पार्टनरशिप या साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हैं। अ सिंपल हैंडशेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पार्टनरशिप, यानी जब दो लोग मिलकर इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि हम आपस में मिलकर ये व्यवसाय चलाएंगे, तो क्या उनके कहने मात्र से साझेदारी हो जाती है या पार्टनरशिप बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन भी यही देखो, हाउ कैन सिंपल हैंडशेक कन्वर्टेड इनटू अ पार्टनरशिप, कि क्या एक हाथ मिला देने से हमारा पार्टनरशिप व्यवसाय बन गया या ये कुछ और भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है, व्हाट वाज द की एलिमेंट मस्ट बी कंसीडर व्हेन फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, कि किसी साझेदारी व्यवसाय को बनाते समय वो कौन कौन सी बातें होंगी जो हमें ध्यान में रखनी है, कि इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हमारा साझेदारी व्यवसाय बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, हाउ कैन बी अ वेल क्राफ्टेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। पहला, वेल क्राफ्टेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि साझेदारी के अंदर क्या समझौता होना अनिवार्य है, और ये समझौता कैसा होगा, मौखिक होगा या लिखित होगा, या दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक वेल क्राफ्टेड यानी अगर आपने बहुत अच्छा साझेदारी समझौता बनाया है तो वो आपके व्यवसाय को भविष्य में क्या सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सारे टॉपिक, इन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर आज के वीडियो में फाइंड आउट करेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे माइंड में, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, यानी साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन two and more persons who are agreed to do a business and share the profit and loss, यानी साझेदारी व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संघ, समूह या समझौता है जिसके अंतर्गत वो किसी एक व्यवसाय को चलाने के लिए क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं, और जिसका लाभ या हानि वो आपस में बांटेंगे। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर हम बहुत और इजीली समझें तो उसने क्या कहा, किसी व्यवसाय से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, दे आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो इसका मतलब ए और बी ने क्या सोचा है कि वो मिलकर एक क्या चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, और इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपस में क्या करेंगे भाई, शेयर करेंगे। तो हो गई पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए आपको, कोई भी 2% चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक नहीं हो सकता। एक पर्सन में कभी भी पार्टनरशिप नहीं होगी। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो बिजनेस चाहिए, दो लोग चाहिए जो एग्री हैं किसके लिए, एक व्यवसाय को चलाने के लिए। तो दूसरा की एलिमेंट क्या चाहिए आपको, एक बिजनेस चाहिए। तीसरा, उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी,
पार्टनरशिप बन जाएगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या पार्टनरशिप करने के लिए इन इंडिया में कोई एक्ट, कोई कानून है? तो यस, इंडिया के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो एक्ट चलता है वो चलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932। यानी इंडिया में अगर आप कोई साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं तो वो किसके अधीन आएगा? वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर आएगा। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में भी साझेदारी व्यवसाय को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो फिर दो क्वेश्चंस बने। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन, एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो एक्ट एप्लीकेबल होगा आपके लिए 1932। सेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा आपके लिए यहाँ पे 4। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिफाइन क्या किया है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them for acting for all. That means कि साझेदारी व्यवसाय एक ऐसा संघ या समूह है जिसका लाभ या हानि व्यक्ति आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। और इस व्यवसाय का संचालन कौन कर रहा है? वो सब मिलकर कर सकते हैं और उनमें से कोई एक उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कर सकता है। जो अंडरलाइन करने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो यही है कि दे आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। पहला समझौता, पहली सहमति किस पे चाहिए? व्यवसाय के लाभ या हानि को बांटने के लिए। दूसरी सहमति किसके लिए चाहिए? कि उस व्यवसाय का संचालन वो सब मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर बात कही गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो यहां से 3 क्वेश्चंस पुट अप होंगे एग्जाम में आपके लिए। पहला, एप्लीकेबल एक्ट, तो एप्लीकेबल एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप होगा? अंडर विच सेक्शन? तो सेक्शन 4। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एंड एक्टिंग फॉर ऑल। कि उनमें से कोई भी उस व्यवसाय का संचालन कर सकता है उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर होता है कि क्या साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है? तो नहीं, उनमें से कोई एक भी उनके प्रतिनिधि के रूप में उस व्यवसाय का संचालन कर सकता है। अब नेक्स्ट, साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट। एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताती हूँ कि अगर आपने किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर ली है तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन में से ही ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बहुत इजीली 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन में से ही मिल जाएंगी। तो यहाँ भी मैंने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ये सारी मैंने इसकी डेफिनेशंस में से ही ली है। हमने डेफिनेशन में सबसे पहला पढ़ा था, साझेदारी व्यवसाय के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बिटवीन 2 and more पर्सन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखिए यहाँ पर क्या आई है, 2 and more पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कि साझेदारी तभी होगी जब आपके पास में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। इसका मतलब कि एक व्यक्ति कभी भी साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम आपको कितने पर्सन चाहिए? 2 पर्सन चाहिए। अगर एक व्यक्ति होगा तो कभी भी साझेदारी नहीं बनेगी। सेकंड है एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। साझेदारी व्यवसाय के लिए, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स दे आर एग्री टू शेयर अ बिजनेस और अ शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिना एग्रीमेंट के कभी भी साझेदारी फॉर्म नहीं की जा सकती। अब यहाँ एक और बात याद रखना, ध्यान देने वाली है कि एग्रीमेंट कैसा होगा। तो ये एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। इट कैन बी अ ओरल और रिटन एग्रीमेंट। यहाँ पार्टनरशिप एक्ट ने आपको बाउंड नहीं किया है कि ये रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ये ओरल या वर्बल एग्रीमेंट भी होगा आपके लिए तो एक्सेप्टेबल होगा।
ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उनके मध्य में एक समझौता होना आवश्यक है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब है आपका व्यवसाय होना अनिवार्य है। आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आप लेके आ गए पर उनका उद्देश्य अगर किसी व्यवसाय का संचालन करना नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं बनेगा। मान लीजिए दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हुए कि आज हम कोई डोनेशन करेंगे, हम कोई चैरिटी करेंगे या हम समाज के लिए कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो वो कभी भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। पार्टनरशिप के लिए उनके मिड में एक लॉफुल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। यानी कि वो साथ में आए क्यों है? वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आए हैं कि वो यहाँ एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी यही निकला, लाभ का बंटवारा, कि व्यवसाय से संबंधित जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको वो आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। एंड लास्ट, अ बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। जो व्यवसाय वो चला रहे हैं वो उन सबके द्वारा चलाया जा सकता है और उनमें से किसी एक के द्वारा भी उस व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है। ये इसकी कुछ मेन क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं होता है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। इसका क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख। अब व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख हम किसे कहते हैं? अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एग्रीमेंट। तो साझेदारों के मध्य समझौता होना अनिवार्य था। ये समझौता मौखिक भी हो सकता था और लिखित भी। अब साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख का मतलब होता है एक लिखित अनुबंध। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में a written document containing the terms and condition of the partnership on which of the partnership comes into the existence is known as a partnership deed. कि पार्टनरशिप डीड क्या मीन्स है? रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब जिसके बेसिस पर हम ये समझौता क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, जिसके बेसिस पर हमारा ये बिजनेस क्या होगा? रन करेगा, वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। यानी कि कोई भी रिटन एग्रीमेंट होगा बिटवीन दी पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स is known as a partnership deed. तो verbal agreement होगा, it's an agreement but it's not a partnership deed. partnership deed कब बनेगी? जब ये written agreement आएगा। अब इस agreement में हम क्या क्या चीजें include करते हैं? description of the partners, साझेदारों के नाम, description of the firm, फर्म का नाम एवं पता, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस यानी कि एड्रेस कहाँ है आपके बिजनेस का, नेचर ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से सारी वो टीएनसीज जिनके बेसिस पर हम इस बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे, वो किसके अंदर आएगा? पार्टनरशिप डीड के अंदर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कि अभी मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का टॉपिक पढ़ाया जिसके अंदर उसने हमें कहा कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। किनके मिड में? पार्टनर्स के मिड में। पर अगर ये एग्रीमेंट वर्बल हुआ तो पार्टनरशिप बनी हुई है। अब वर्बल एग्रीमेंट के डिसएडवांटेज क्या है? तो वर्बल एग्रीमेंट के डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो किस में कवर होगा? उसके लिए क्या नॉर्म्स दिए गए हैं? तो उसके लिए हमारे पास नॉर्म्स दिए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये बहुत क्लियरली, बहुत प्रिसाइसली कहा है कि अगर डीड नहीं बनाई गई है तो हमें कौन कौन से प्रोविजंस ध्यान में रखने। इसका मतलब कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन में ये लिखकर आता है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड
तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ इक्वल रेशियो, कि साझेदारों के मध्य जो भी लाभ अथवा हानि होगी वो बराबर अनुपात में बांटी जाएगी। हमेशा इसका रेशियो क्या रहेगा, 1:1। सेकेंड, IOC और IOD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डज नॉट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स आर नॉट अलाउड, साझेदारों को किसी भी तरीके का पारिश्रमिक, चाहे वो वेतन हो, बोनस हो, कमीशन हो, नहीं दिया जाएगा। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड 6% पर एनम, अगर किसी साझेदार ने व्यवसाय को क्या दिया है, व्यवसाय को किसी भी प्रकार का कोई ऋण प्रदान किया है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो दैट वुड बी द मेन प्रोविजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सेंस ऑफ डीड का, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे फॉर श्योर पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो दीज वर द मेन प्रोविजंस, ये चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत बेसिक वीडियो था जिसके अंदर हमने बेसिक थिंग्स को कंप्लीट किया कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड and what was the provisions of Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज देख के जा रही हूँ जो आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार आपके लिए पूछे गए हैं। जब सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से प्रोविजंस हैं। Next, what is the meant by partnership? Explain the characteristics in brief, कि पार्टनरशिप क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। एंड लास्ट, एक्सप्लेन व्हाई इज कंसिडर टू बेटर टू मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन, कि साझेदारी समझौते को लिखित में बनाया जाए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं। आई होप इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक यू।